रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ के मालिको मौलात कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबशें ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। लेकिन रिज़ा ने ख़त्म सुख़न इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यदे सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौर बार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक से बल्लों की सरज़मीन पर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ की तालीमात को उजागर करने के सिलसिला में 56वें अफ़कार रिज़ा सेमिनार के मौका पर निहायत ही ईमानी, रूहानी, एतक़ादी अहम मौजू पर यानी अज़मत वालिदैन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर आज के सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। तहरीक सिरात मुस्तकीम के मकामी रहनुमा हज़रत मौलाना मोहम्मद नोमान जलाली साहिब और दीगर अहबाब ने बड़ी जिद्दोजहद से इस सेमिनार का इनेकाद किया है। अल गालिबून के मरकजी सदर मुजाहिद आले सुन्नत हज़रत मौलाना हाफिज मोहम्मद ज़ुहैब जलाली साहिब की सरपरस्ती में ये सेमिनार इनेकाद पजीर है। तहरीक सिरात मुस्तकीम डिवीज़न लाहौर के अमीर हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक मुसफ़ी जलाली साहिब और हज़रत मौलाना मोहम्मद सादी शिराजी साहिब, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मकसूद अहमद जलाली साहिब और स्टेज पर मुफ्ती मोहम्मद असलम साजिद जलाली साहिब और हर तरफ मैं देख रहा हूँ उलमाए किराम की नज़र आ रहे हैं। अल्लाह इन सब की रौनकों को सलामत रखे और जितने अहबाब भी कुर्ब व जवार से दूर व दराज से रौनक अफरोज हुए हैं, अल्लाह सब की हाजिरी को मंजूर व मकबूल फरमाए। अकीदा तौहीद और रिसालत बुनियादी अकायद में से हैं। ये अल्लाह का खसूसी फजल व करम है कि सारे अकायद इस्लामिया पर जब भी हमारे होते हुए आज किसी ने हमला किया तो हमने अपनी बिसात के मुताबिक आज से तकरीबन 35 साल पहले से लेकर उन हमलों का जवाब दिया। अभी कुछ दिन पहले जब नाम निहाद मिर्जा जेलमी ने अकीदा तौहीद पर हमला किया और माज़अल्लाह ये तसव्वुर दिया कि बंदा इबादत करके खुदा भी बन सकता है और उसका नाम उसने मिनी गाड और मिनी खुदा रखा, जबकि अल्लाह की तो दूसरी किस्म है ही कोई नहीं, अल्लाह एक ही है और दूसरी किस्म का कौल ही शिर्क है। तो हमने अल्लाह के फजल से ताज़ीम तौहीद कॉन्फ्रेंस की और अब वो आप नेट पे सुन भी सकते हैं। तो 1.5 घंटे के दलाइल से उसके इस शिरकिया अकीदे का पूरा ऑपरेशन किया और क़यामत तक जो हमने तौहीद का परचम लहराया है और उसके शिरकिया अकायद के परखचे उड़ाए हैं, इंशाअल्लाह इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। और अभी चंद दिनों के बाद तहफ़्फ़ुज़ तौहीद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है कि जिसमें मिर्जा जेलमी ने इस सिलसिले से जब उस पर एतराज किया गया तो उसने जो जवाब दिया अपनी तरफ से वो दोनों जवाब ही फिर शिर्क पर मबनी है। तो उस शिरकिया नजरिया का फिर हम कुरान और सुन्नत से इंशाअल्लाह अगली कॉन्फ्रेंस में जवाब देंगे। रिसालत के लिहाज से हजारों मौज़ूआत हैं और हमने इस सिलसिले में 20 सेमिनार किए हैं।
एक मेन अकीदा रिसालत के लिहाज से यह है कि रब्बे जुल जलाल ने हमारे आका सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर ऐब से पाक फरमाया है। इस अकीदे के अंदर फिर बहुत से अकायद, उसमें यह है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के लिहाज से भी रब ने सरकार को यह अजमत दी है कि वालिदैन की निस्बत के लिहाज से भी कोई ऐसी चीज सरकार की तरफ नहीं लौटती कि जिसको माज़अल्लाह ऐब से ताबीर किया जाए। वो क्या अकीदा है कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो और गोदे सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक जितनी पुश्तों से नूरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर किया, जितने रहमों की तरफ मुंतकिल हुआ, वो सारे के सारे अहले तौहीद थे और कहीं भी शिर्क का कोई धब्बा नहीं था। और बिल आखिर ये नूर जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में ज़हूर पजीर हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन वो भी ऐसी बुलंदो बाला शानों के हामिल हैं। ईमान वालिदैन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बुनियादी मोतक़दात में से है और इस पर भी बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं। अफकारे रजा के लिहाज से आज का जो एक मुख्तसर सबक है, क्योंकि कई सेमिनार तो हमारे 7-7 घंटे के भी होते हैं, तो कुछ लोग सेमिनार के लफ्ज़ से भी डर जाते हैं कि इन्होंने अब शुरू किया तो शायद फजर की अज़ान को ख़त्म करें। तो आज का सेमिनार जो है वो इतना लंबा नहीं होगा, ज़्यादा आपको थकाना नहीं है। तो आपने जागते जागते अपने आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन की शान को सुनना है। वैसे भी हर उम्मती को शौक है कि सरकार की हर निस्बत के बारे में जाने और निस्बत की अजमत के बारे में जाने, और फिर ये वो निस्बत है कि जिस पर एतराज करने वाले भी हमारे माहौल में ही रहते हैं। तो इस बुनियाद पर उनकी फैलाई हुई नहूसत को दूर करने के लिए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन की शान को जानने के लिए भी ये सेमिनार बहुत जरूरी है। मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दीगर मकामात के अलावा फतावा रिजविया शरीफ की 30वीं जिल्द में ना तीसरी, ना 13वीं, ना 23वीं, बल्कि 30वीं, उसके अंदर आपका एक रिसाला है जिसका नाम है शुमूलुल इस्लाम लि उसूल रसूल किराम। शुमूलुल इस्लाम का मतलब है मुसलमान होना। किसका मुसलमान होना? लि उसूल रसूल, और रसूल से मुराद है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके जो उसूल हैं, उसूल वालिदैन भी हैं और सारे अजदाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक और सारी उम्महात, ये सारे उसूल हैं। तो ये आला हजरत ने नाम रखा कि जो हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन हैं और उनके अलावा पीछे जितने भी अजदाद उम्महात हैं, आबा उम्महात, उन सब पे अल्लाह ने फजल किया और उन सब को अल्लाह ने दौलत ईमान से माला माल किया। उन सब को रब ने कुफ्र व शिरक के अंधेरों से बचा के रखा और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ईमान की रोशनी अता फरमाई। इस सिलसिला में आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े तफसीली दलाइल दिए। तो मैं
चूंकि अवामी मजमा है तो इख्तिसार और आसानी के लहजे में आपके सामने ये रखना चाहता हूं। आपने पहली दलील कुरान मजीद बुरहान रशीद से आयत पढ़कर फिर हदीस से उस पर इस्तिदलाल करके पेश की। कुरान मजीद बुरहान रशीद में है वाला अब्दुम मुमिन खैरुम मिन मुशरिक। इसमें जो मदार है दलील का वो लफ्ज खैर पर है कि यकीनन जो मोमिन बंदा है वो मुशरिक से खैर है। खैर का माना बेहतर, खैर का माना अफजल। कि मुसलमान अगरचे गुलाम हो, कोई बादशाह ना हो, कोई बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड ना हो, बल्कि अगरचे वो जर खरीद गुलाम हो लेकिन सीने में ईमान हो। दूसरी तरफ मुशरिक अगरचे कई मुल्कों का बादशाह हो तो कुरान ने कहा जो अब्द मोमिन है वो मुशरिक से अफजल है, खैर है। खैर का लफ्ज बोला। ये लफ्ज खैर जो है इसको सामने रख के आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर कुछ अहादीस पेश की और फिर उससे अपनी दलील को मुकम्मल किया कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन और सारे आबाउ उम्महात अल्लाह के फजल से तौहीद परस्त थे और मोमिन थे। इसके साथ आपने जो हदीस बयान की वो सही बुखारी शरीफ की है और उसके रावी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बुइस्तु मिन खैर कुरून बनी आदम करनन फकरनन। ये दूसरे लफ्जों में सरकार अपनी जुबान से अपना मिलाद बयान कर रहे हैं कि मैं कैसे पैदा हुआ। और ये गोदे सैयदा आमिना से मिलाद नहीं, शुरू से लेकर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सारा पस मंजर आपने अपनी जुबान से खुद बयान किया। और है सही बुखारी में फरमाया बुइस्तु, मुझे दुनिया में भेजा गया, मिन खैर कुरून, बेहतरीन कुरून के जरिए से। करन का माना वैसे सदी भी होता है और करन का माना जनरेशन भी होता है, यानी एक जमाने के हम असर लोगों का एक तबका जो बाज मुहक्किकीन के नजदीक 25 साल में करन बदल जाती है। यानी बच्चे पैदा होते हैं, जवान होते हैं, बड़े होते हैं, फिर पिछले नए लोगों का दौर आ जाता है, अगरचे पहले जिंदा ही होते हैं। तो फरमाया बुइस्तु मिन खैर कुरून बनी आदम। नजदीक नजदीक की बात नहीं की, फरमाया नस्ल आदम अलैहिस्सलाम से हर जमाने में जो लोग अल्लाह के यहां अफजल थे मेरे नूर की गुजरगाहों के लिए रब ने उन्हें पसंद किया, जिनको शर्फे खैर मिला था। सारी सदियों के अंदर वो सदी पूरा साल लो या 25-25 साल लो, पूरा सदी लो, फरमा हर जमाना रूए जमीन में तारीख इंसानियत में उस वक्त के नबी कोई भी हो, मेरा नूर जिन हस्तियों से गुजर के आया है वो उस जमाने के सबसे अफजल लोग थे। खैरे कुरूने बनी आदम करनन फकरनन, एक से एक की तरफ, यानी दरमियान में कोई ऐसा मकाम नहीं आया जो खैर ना हो, सब खैर ही थे, पुश्ते भी और रहम भी। जहां से मेरा नूर गुजरता आया हत्ता कुन्तु मिनल कर्निल्लज़ी कुन्तु मिन्हु, यहां तक कि सदियों के सफर तय करते करते मैं
उस करन के अंदर आ गया जहां सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा की गोद से रब ने मुझे ज़ाहिर कर दिया। एक तो उलमाए किराम सबसे ये गुजारिश है कि जब भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद बयान करें तो ये वो दलीलें हैं मिलाद की, जिक्र मिलाद की, और वो ऑथेंटिक बयान है जो खुद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से साबित है और सही बुखारी में मौजूद है कि आए तो किस शान से आए, और ये इनफिरादी शान है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस अजमत को अपनी जुबान से बयान किया। और साथ ही दूसरी हदीस है जो कि शर्ते शेखैन पर है, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहिमा। उसके अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस अमीरुल मोमिनीन खलीफा चारम हजरत सैयदना अली मुर्तजा रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया। उसके अंदर यानी जब कोई सहाबी ऐसी बात करें जो मावराए अकल हो तो उसूल हदीस के मुताबिक वो फरमाने रसूल अलैहिस्सलाम ही होता है, अगर वो अगरचे वो उसे मरफू ना करें। तो ये फरमान है लम यजल अला वजहिल अर्द सबअतुम मुस्लिमूना फसाइदा, हमेशा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हमेशा सारी तारीख इंसानियत में जमीन के ऊपर कम अज कम 7 मुसलमान जरूर मौजूद रहे। जो फलसफियों से हल न हुआ और नुक्तावरों से खुल न सका, वो राज एक तैबा वाले ने बतला दिए चंद इशारों में। लोग एक माँ काना की बात कर रहे हैं और उसके बारे में शक में हैं, सरकार पूरी तारीख खोल के बता रहे हैं। फरमा हमेशा रुए जमीन पर 7 मुसलमान कम अज कम जरूर मौजूद रहे। फसाइदा ऊपर जितने ज्यादा हो, लेकिन 7 से कम कभी नहीं हुए जमीन पर पहली सदियों में सारी उम्मतों के दौरान। तो फिर फरमाया फलौला ज़ालिका हलाकतिल अर्दु व मन अलैहा, ये रब ने एहतमाम इसलिए रखा कि अगर 7 मुसलमान भी जमीन पर ना होते तो जमीन बर्बाद हो जाती। उन 7 की बरकत से पूरी जमीन बची रही, यानी इसलिए 7 हमेशा बाकी रखे गए। तो इससे भी पहली सदियों में भी हमारे अकीदे का झंडा लहरा रहा था कि कुछ हस्तियां ऐसी हैं जिनके सदके जमीनें महफूज रहती हैं, आसमान महफूज रहते हैं, किसान, खेतियां, जानवर, उन सब को इनके सदके जिंदगी मिलती है और आबादियां कायम रहती हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि ये जो हदीस है मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक में मौजूद है, फरमाया फलौला ज़ालिका, अगर ये 7 भी ना होते, किसी मिनट में भी जमीन सारी खाली हो जाती, 7 पूरे भी मुसलमान ना होते, तो फिर फरमा हलाकतिल अर्दु व मन अलैहा, जमीन और जो भी जमीन के ऊपर है, वो पहाड़ हैं, वो दरख्त हैं, वो आबादियां हैं, सवारियां हैं, इंसान हैं, हैवान हैं, सारे हिलाक होते। अगर नहीं हुए तो फिर उन 7 की बरकत से जो हमेशा रब ने जमीन पर मौजूद रखे। इसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, वो रवायत करते हैं मा खलतिल अर्दु मिन बादि नूहिम मिन सबा, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के बाद
जमीन कभी भी खाली नहीं हुई। ऐसी 7 हस्तियों से, खास 7 में कितने मर्द हैं या कितनी औरतें हैं, लेकिन मुसलमान होना, तौहीद पे होना शर्त है। यदफउल्लाहु बिहिम अन अहलिल अर्द, उनकी वजह से रब ने अहले जमीन की मुसीबतें टाली हैं। टाली रब नहीं है, यदफउल्लाह, लेकिन बिहिम, उनकी वैल्यू की वजह से, उनकी बरकत की वजह से, उनके जमीन पर मौजूद होने की वजह से, कि फरिश्तों अभी जमीन में को तबाह नहीं करना, क्योंकि वो साथ भी रहते हैं। तो ये है अकीदा पहले से आ रहा कि इंसान तो सारे ही हैं, लेकिन कुछ लोगों का अल्लाह के दरबार में इतना मर्तबा है कि उनकी वजह से और करोड़ों भी बचे रहते हैं। तो रब्बे जुल जलाल उनकी वजह से अहले अर्द को अजाब से महफूज रखता है। इतने ज्यादा अहले अर्द पर कितने इंसान हैं, हैवान हैं, मखलूकात हैं, उन सब को बका मिली हुई है तो उन 7 हस्तियों की वजह से मिली हुई है। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले की जो कायनात थी। अब यहां एक हदीस, आयत और 3 हदीसें पेश करने के बाद आला हजरत जो लफ्ज लिखते हैं वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। आप फरमाते हैं, जब सही हदीसों से साबित हुआ कि हर कर्नो तबके में, यानी जो भी जमाना था, रूए जमीन पर ला अकल 7 मुसलमान बंदगाने मकबूल जरूर रहे हैं। 7 से कम नहीं हुए, 7 और जितने ऊपर हो, मकबूल बारगाहे इज्जती, ऐसे जरूर रहे हैं। और खुद सही बुखारी की हदीस शरीफ से साबित हुआ है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन से पैदा हुए, नहीं पैदा तो नहीं, नस्ल इंसानी से ही आपका नूर मुंतकिल होता हुआ आया, तो जिन इंसानों से पैदा हुए वो लोग हर जमाने में, हर कर्न में ख्यारे कर्न थे। उस वक्त के जमाने के लोगों में से वो करीम थे, वो ख्यार थे। और फिर आयते कुरानिया नातिक है जो पहले पढ़ी, वल अब्दु मुमिन खैरुम मिन मुशरिक, उस के लिहाज से फरमाया कि कोई काफिर अगरचे कैसा ही शरीफुल कौम हो, शरीफुल कौम का मतलब यहां है कि कितना बड़ा लैंडलॉर्ड क्यों ना हो। यह अरबी जुबान से लफ्ज यहां इस्तेमाल किया। हम उर्दू में शरीफ उसे कहते हैं जो बाकी शरीफ होता है, तो अरबी जुबान में शरीफ और ज़ईफ का मुकाबला है। वो हदीस कैसरे रूम वाली पढ़े या उसके अलावा, जब पूछा गया कि सरकार की पैरोकार के इत्तिबा कौन करते हैं, शरीफ लोग करते हैं या ज़ईफ करते हैं, तो वहां शरीफ से मुराद ये नहीं जो जिसको हम जिस माने में शरीफ समझते हैं। शरीफ से मुराद है बड़ी टाइप के लोग, चौधरी नवाब, और ज़ईफ हैं कमजोर गरीब लोग। तो उसी माने में यहां भी इस्तेमाल किया कि अगरचे वो कितने ही शरीफ हों, यानी दुनियावी तौर पर बड़े वडेरे हों, बाला नसब हों, ये सारे ऐसे लोग किसी गुलाम मुसलमान से भी खैरो बेहतर नहीं हो सकते। यानी यहां शरीफ मुत्तकी पारसा इस माने में नहीं, उस माने में है जिसमें बुखारी में लफ्ज़ शरीफ इस्तेमाल किया गया है कि कोई कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, सोने के महल में क्यों ना बैठा हो, उसके मुकाबले में एक ज़रख़रीद गुलाम है, कुटिया में बैठा हुआ है लेकिन सीने में ईमान है। तो इस ईमानदार से वो इतने लाव लश्कर और हुकूमतें रखने वाला
कभी खैर और बेहतर नहीं हो सकता। ये फैसला अल्लाह के कुरान का है। तो आप फरमाते हैं तो वाजिब हुआ कि मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आबाओ उम्महात, सिर्फ हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक सारे आबा और सिर्फ हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा नहीं, ऊपर पहली अम्मी जान तक सारी उम्महात, सारे आबा आलज फरमाते हैं हर कर्न और हर तबका में इन्हीं बंदगाने सालिहो मकबूल से हों, वरना माज़ अल्लाह सही बुखारी में इरशाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान अजीम जो है, इरशाद मुस्तफ़ा कुरान मजीद के मुखालिफ होगा। तो जबकि सरकार का इरशाद कुरान मजीद के मुखालिफ नहीं हो सकता, तो मानना पड़ेगा कि सारे आबाओ उम्महाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अपने जिस जमाने में भी थे वो खैर थे, वो अफजल थे। और खैर और अफजल का मदार नूरे ईमान पर है, पैसों पर नहीं, दुनियावी बर्तरी पर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन सब को ईमान की दौलत से माला माल फरमाया था। इसके बाद आला हजरत दूसरी दलील देते हैं। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का फरमान है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, कि मुशरिक पलीद है, मुशरिक पलीद हैं। और ये हमारा कुरान है। अब अगर इस बात पर अमेरिका को तकलीफ हो या मोदी को तकलीफ हो और वो कहें कि तुम हमारे खिलाफ तकरीरें करते हो, ये बंद कर दो, तो हम जान तो दे सकते हैं मगर कुरान पढ़ना बंद नहीं कर सकते। कुरान ने जिन्हें पलीद कहा हम पलीदी कहेंगे। और हमारे पास कोई ऐसा लिबरल दिमाग नहीं जिन्हें कुरान पलीद कहे हम उन्हें क्लियर करें, वो पलीद ही है। तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब ये आला हजरत अगली हदीस बयान करते हैं जो कि अबू नुआइम के हवाला से अल-हावी में मौजूद है और दलाइल नबुवा के अंदर मौजूद है कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा लम यज़लिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, हमेशा अल्लाह ताला युनक़िलुनी, मुझे मुंतकिल करता रहा। ये जो लफ्ज इंतिकाल है और सिर्फ नकलो हरकत यानी ट्रांसफर करना, तब्दील करना, तो अल्लाह ताला हमेशा मुझे ट्रांसफर करता रहा, तब्दील करता रहा। कहां से किधर? मिन अस्लाबि तय्यिबा, पाक पुश्तों से, इलल अरहामि ताहिरा, पाक रहमों की तरफ। यानी किधर से किधर की तरफ? पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ अल्लाह मुझे तब्दील करता रहा। वो नूर जो पहले जन्नत में था, फिर आदम अलैहिस्सलाम की जमीन में जलवागर हुआ, फिर वहां से सफर आगे शुरू हुआ। हजरत सैयदा रदी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा की गोद तक ये सारा मीलाद सरकार बयान कर रहे हैं, जबकि ऐसी हिस्ट्री और किसी की मीलाद की नहीं है। फरमा रब मुंतकिल करता रहा मुझे, और मेरी गुजरगाहों और क्याम गाहों के लिए ये बंदोबस्त था कि वो तय्यब भी हों, ताहिर भी हों। चूंकि कायनात में मखलूक से में जो सबसे अतयब, अतहर, अकरम, आला हस्ती है, उनका नूर है। तो
इसलिए फरमाया कि अल्लाह ने ये पूरी निगाहबानी की कि असलाबे तैयबा से अरहाम ताहिरा, 7 लफ्ज सरकार ने फरमाया, मुसफ़ा मुहज़्ज़बा, जो पुश्ते तैयबा भी थी, मुसफ़ा भी थी, और जो रहम तैयब भी थे, मुसफ़ा भी थे, और साथ फरमा मुहज़्ज़ब भी थे। फिर फरमा ला ततशअबु शोबतान, क्योंकि सारे लोगों की औलादें आगे, मसलन किसी के 2 बेटे हैं, फिर आगे पोते 4 हैं, फिर आगे उनके 8 हैं, आगे उनके 16 हैं। सरकार फरमाते हैं जहां से भी 2 शाखें बनने लगी सारे जमानों में, यानी जहां मैं था आगे उसी जगह से 2 शाखें बनने लगी, उसी पुष्प और उसी रहम उनसे आगे 2 शाखें बनने लगी। तो फरमाते हैं ला ततशअबु शुअबताने इल्ला कुन्तु फी खैरिहिमा, जहां भी 2 शाखें बनने लगी रब ने मुझे अफजल में रखा कि मेरे वाला जो सिलसिला पीछे है उसके लिए अफजल होना शर्त था। तो रब्बे जुल जलाल ने इस तरह मेरे नूर का सफर जो है उसको मुकम्मल करवाया। और फिर ज़रक़ानी अलल मवाहिब में ये लफ्ज मौजूद है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लम अज़ल उनक़ल, नक़ला यनक़ुलु से ये मजहूल है, हमेशा मैं मुंतकिल होता रहा, मुझे मुंतकिल किया जाता रहा। लम अज़ल उनक़ल, मुझे मुंतकिल किया जाता रहा, यानी मेरे नूर को ट्रांसफर किया जाता रहा। किधर से किधर? मिन अस्लाबित ताहिरीना इला अरहामित ताहिरात, ताहिरीन से ताहिरात तक, ताहिरीन की पुश्तों से ताहिरात और खवातीन के रहमों की तरफ मेरा नूर हमेशा जो है वो मुंतकिल होता रहा। तो इन अहादीस को बयान करने के बाद आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तो जरूर है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाए किराम ताहिरीन और उम्महाते किराम ताहिरास सब अहले ईमानो तौहीद हों, ये जरूर है इन अहादीस की रोशनी में कि सारे आबा जिनकी पुश्तों का जिक्र किया गया और सारी माएं जिनके रहमों का जिक्र किया गया, ये सरकार के नूर का एहतमाम था कि वो किसी नामुनासिब जगह ना रखा जाए और शिर्क से पलीद कोई चीज नहीं। तो सबसे पाक नूर ने जहां पुश्तों और रहमों में रहना था, अल्लाह ने उनको शिर्क की पलीदी से पाक रखा और वहां से रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस नूर वो मुंतकिल होता हुआ उस घड़ी तक पहुंचा जिसको सुबह विलादत कहा जाता है और क़यामत तक जिस सुबह को ईद मिलाद की शक्ल में मनाया जाता रहेगा। इस पर तीसरी दलील वो जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्लाह ताला फरमाता है व तवक्कल अलल अजीज़िर रहीम, मेरे महबूब आप उस जात पर जो अजीज है, यानी खुद अल्लाह की जात, और उस जात पर जो रहीम है उस पर आप तवक्कुल बरकरार रखें। यानी पहले जैसे तवक्कुल करते आ रहे हैं, मुश्किल तरीन हालात के अंदर ये सहारा दिया, ये नहीं कि अब नए सिर से आप तवक्कुल शुरू करो। महबूब आप अजीज रहीम पर अपना जो तवक्कुल है बदस्तूर कायम रखें। कौन अजीज रहीम? फरमा अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम, महबूब तुम खड़े होते हो तो वो अजीज तुझे देखता है,
यानी सारी कायनात का खालिक, उसकी निगाहें आप पे लगी हुई हैं, तो सारी कायनात मुखालिफ हो जाए तो क्या बात है। अल्लज़ी यरा का मुजारे है, तजद्दुद है, हर लम्हा वो हस्ती, वो महबूब आपको देखने वाली है, उस पे तवक्कुल बरकरार रखिए। एक तो उस वक्त वो देखती है हीन तकूम, जब आप उठ के खड़े होते हो। दूसरा व तक़ल्लुबा का फिस साजिदीन, महबूब अब तो तुम जाहिर हो गए हो, बैठते हो, उठते हो, खड़े होते हो, और यह मतलब नहीं कि बाकी सूरतों में नहीं देखता। ये जिस तरह रकू से पूरी नमाज को ताबीर किया जाता है कि महबूब वो रब तुम्हारी हर अदा को देखता है अब जमीन के ऊपर चलते फिरते, और वो तो उस वक्त भी आपको देख रहा था जब आपका नूर पाक लोगों की पुश्तों के अंदर मुंतकिल होता, सफर करता नजर आ रहा था आपका। यरा का ये दूसरा है, एक तो हीना तकूम और दूसरा अतफ है व तक़ल्लुबा का फिस साजिदीन, साजिदीन के अंदर पलटना नूर का साजिदीन में, यानी नूर जब पुष्ट में है और वो पुष्ट सजदे में जाए तो फिर नूर जो है उसके अंदर तक़ल्लुब होगा। जिस तरह कल्ब को कल्ब कहते ही हैं बदलने की वजह से, तो वो नूर बदलता है उस बंदे की हरकत से जिसकी पुष्ट में है। तो वो कैसे बंदे थे? फरमाया सारे ही साजिदीन थे कि जिनकी पुश्तों में आपका नूर था। महबूब मैं तो उस वक्त भी तुम्हें देखता रहा, यानी सदियां गुजर गईं जब तुम्हारा नूर सबसे पहले पैदा किया गया। अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तो ढांचा भी तैयार नहीं हुआ था, और फिर नूर उनमें मुंतकिल हुआ, और फिर ये सारा सफर जो तय हुआ, मैं तुम्हारा नूर मुशरिकों की पुश्तों में नहीं देखता रहा, मैं तौहीद परस्तों की पुश्तों में तुम्हारे नूर को देखता रहा। तो यहां पर इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला भी पेश किया कि वो कहते हैं कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पाक साजिदों से साजिदों की तरफ मुंतकिल होता रहा। साजिद की जमा अरबी में साजिदून और उर्दू पंजाबी में साजिदों, तो साजिदों से साजिदों की तरफ मुंतकिल होता रहा। और इससे पता चला कि वो सारे ही मुसलमान थे। फिर इस पर हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल और फिर मुख्तलिफ मुहक्किकीन के इस्तिदलाल की ताईद ये लिखा जो अबू नुऐम की रवायत है। क़द सर्रहु अन्नल कुरआन मुहतज्जुम बिही अला जमीइ वुजूहिही वला यनफी तावीलुन तावीलन व यशहदु लहु अमलुल उलमाए फिल इहतिजाज बिल आयात अला अहद तावीलात क़दीमा व हदीसा, कि ये मौक़िफ़ हम जो तमाम आबाओ उम्महात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से पेश कर रहे हैं, इस पर सहाबा किराम, ताबीन और बाद के आइम्मा उनके अक़वाल से ये मुअय्यद है। और मुसलमान रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर अज़मतों के अलावा इस अज़मत पर भी यकीन रखते हैं। चौथी दलील ये पेश की, वाला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब आपको अल्लाह और भी देगा, और भी देगा, और भी देगा, इतना देगा आप राजी हो जाएंगे। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए अल्लाह की तरफ से जो अताएं हैं उनके अंदर ये बात मौजूद है। इस बुनियाद पर मुहद्दिसीन ने वो दूसरा कौल भी किया
कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन को जिंदा किया गया, क्योंकि वो ऐलान नबूवत से पहले फौत हो चुके थे, तो उन्हें जिंदा किया गया और वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। अब यहाँ एक बड़ी बारीक बात है, यानी ये नहीं कि वो मुसलमान अब हुए, ये नहीं कि वो तौहीद परस्त अब हुए, अहले तौहीद तो पहले भी थे, शिर्क से महफूज पहले भी थे, लेकिन उन ईमानियात में अभी ईमान बिर रसूल बाकी रहता था, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तक ऐलान नबूवत नहीं फरमाया हुआ था। वरना आगे मैं हजरत सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा की वो नात पढ़ूं जिसमें उन्होंने सरकार को नबी और रसूल कह के आपका तज़किरा फरमाया। तो ऐलान नबूवत के बाद फिर ईमान एक हतमी हैसियत सरकार की हस्ती के ऊपर ईमान के लिहाज से, दूसरे ईमानियात उन हस्तियों के सारे पहले पूरे थे। ये नहीं कि कोई कहेगा जिंदा करके फिर उनसे कलमा पढ़वाया गया तो फिर तुमने उस वक्त तक तो उनको माज़अल्लाह मुशरिक मान लिया, नहीं, वो ईमान सारा पहले मौजूद था, सिर्फ इस ईमान की कमी थी, इसलिए उन्हें जिंदा किया गया। और ये भी सरकार के एहतमाम की खातिर कि तुझे रब इतना देगा कि राजी करके ही छोड़ेगा। तो ये सरकार की रिजा की आखिरी हद है कि सरकार अपने वालिदैन से कितना प्यार करते हैं, लेकिन कुदरत यह है कि विसाल पहले हो चुका था और ये आपको रब राजी कर रहा है कि अल्लाह की कुदरत से क्या बईद है, फिर उन्हें जिंदा किया, उन्होंने कलमा पढ़ा सरकार का और फिर दुनिया से तशरीफ ले गए। इसके साथ ये चीज भी पेश नजर रहे कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, ये खुसूसन जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु, चूंकि हजरत अब्दुल्ला के फौरन बाद उनकी हस्ती है, तो उनके ईमान के लिहाज से ये भी फिर दीगर ईमानियात की तायीद करता है कि जब गज़वा हुनैन में बहुत तेज तीरंदाजी की हवाज़िन ने, और वो बहुत माहिर थे और आगे दिफा बहुत मुश्किल था, उस वक्त जो सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम वो जो बुछाड़ थी तीरों की, उसके अंदर जिस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जो पोजीशनें संभाले हुए थे जख्मी हुए और सरकार अकेले खच्चर पे बैठे थे और हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु, अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वो जो चचा हैं हारिस, उनके बेटे अबू सुफियान, ये वो हजरत अबू सुफियान नहीं जो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद गिरामी हैं, तो ये अबू सुफियान अकेले खच्चर के सीने पर हाथ रख के इस तरह रोक के खड़े थे और सरकार अकेले आगे बढ़ना चाहते थे। उस वक्त हमारे आका अलैहिस्सलाम की जुबान पे ये था, जो बुखारी में भी है, अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, ये नारा था, मैं नबी हूं, मैं झूठा नहीं हूं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। तो ये बतौरे फख्र जिक्र किया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और अपनी शुजाअत का, अपनी नबूवत और उस पर एतिमाद का। और फिर हर नबी अशजाउल कौम होता है और हमारे नबी अलैहिस्सलाम अशजाउल अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, सारे नबियों में बहादुर। तो आप फरमाते हैं कोई और आता है या नहीं, अभी इकट्ठे होते हैं नहीं, मैं पहले अकेला ही जाता हूं। तो हजरत अबू सुफियान रोक रहे थे। तो इससे जब दूसरी हदीस सामने लाएं तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काफिर आबा पे फख्र ना किया करो। तो यहां खुद फख्र कर रहे हैं तो मानना पड़े था फिर ये काफिर नहीं थे, ये मोमिन थे। और सरकार अपने अब्बा जी का नाम लेने की बजाय डायरेक्ट दादे का नाम ले रहे हैं, क्योंकि वो मशहूर ज्यादा थे और उनकी सरदारी ज्यादा मारूफ थी।
और फिर वो अहले ईमान थे हज़रत अब्दुल्ला की तरह। और सरकार फरमा रहे थे अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। तो इससे भी यानी जो सिलसिला है आबा का आगे बढ़ने वाला, उसके लिहाज से सरकार की हदीस से ये साबित हुआ कि अल्लाह ताला ने इन हस्तियों को नूरे ईमान से माला माल फरमाया था। और इसके बाद नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका खुसूसी खुतबा है जो तिरमिज़ी में भी है, दीगर किताबों में भी है और सीरत की किताबों में भी है, हदीस की किताबों में भी है। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अपना शजरा नसब बयान किया, 21 पुश्तें बयान की और फिर आगे चूंकि लंबा बड़ा मजमून था तो आपने एक कानून बयान किया। क्या फरमा मफ्तरकन नासु फिरकतैन इल्ला जअलनिल्लाहु फी खैरिहिमा। जहां से भी कबीले आके तकसीम हुए, एक ही कबीले की 2 शाखें बनी, फिर उसकी एक शाख की आगे 2 शाखें बनी। फरमा जब भी इस तरह कबीलों की तकसीम हुई, रब ने मेरा नूर अफजल कबीले में रखा। और इसके साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आना खैरुकुम बैतम व खैरुकुम अबन, मेरे घर जैसा किसी का घर नहीं। फिर खैरुकुम नसबन, मेरे नसब जैसा किसी का नसब नहीं। व अबन खैरुकुम अबन, मेरे अब्बा जी जैसा किसी का अब्बा नहीं। और जो जामे तिरमिज़ी में हदीस शरीफ है उसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़। यहां से मजमून शुरू किया, फरमाया जब अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया, फजअलनी फी खैर खल्क़िही, तो 2 तरह की मखलूक थी, एक थी शान वाली, दूसरी थी नॉर्मल सी। फिर फरमाया रब ने मेरा नूर खैर खल्क़ में रखा। सुम्मा जअलहु फिरकतैन, फिर उस खैर खल्क़ के रब ने 2 तबके बनाए। फजअलनी मिन खैरिहिम फिरकतन, जो उसमें से शान वाला तबका था मेरे रब ने नूर उसमें रखा। सुम्मा जअलहुम कबाइल, फिर वो जो खैर वाला तबका था रब ने उसको कबीलों में तकसीम किया। फजअलनी मिन खैरिहिम कबीलतन, उनमें से जो अफजल कबीला था रब ने मेरा नूर उसमें रखा। सुम्मा जअलहुम बुयूता, फिर उस अफजल कबीले को रब ने घरों में तकसीम किया। फजअलनी मिन खैरिहिम बैता, वो अफजल कबीले का जो अफजल घर था रब ने मेरा नूर उसमें रखा। अना खैरुकुम बैता व खैरुकुम नफ्सा, लोगों कायनात में अल्लाह के घर काबे के बाद किसी का घर मेरे घर जैसा नहीं है और किसी की जात मेरी जात जैसी नहीं है। अब इसके अंदर मैं इस मौजू को समेटते हुए कि जिस वक़्त रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये शान मुसलसल उम्मत में बयान की जाती रही, इन्ना आबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरुल अंबिया, मतलब यह है कि अंबिया तो वैसे ही क्लियर हैं, उनके बारे में तो कोई दलील देने की जरूरत नहीं। जो अंबिया के अलावा सरकार के आबा थे और व उम्महातिही इला आदम व हव्वा, और आदम मिसाल है आबा के लिहाज से और हव्वा मिसाल है उम्महात के लिहाज से। आबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक और माए हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम तक लैसा फीहिम काफिरुन, उनमें कोई भी काफिर नहीं था। क्यों नहीं? कहते हैं लिअन्नल काफिरा ला युकालु फी हक्किही अन्नहु मुख्तारुन वला करीमुन वला ताहिरुन, कि ये लफ्ज जो हदीसों में सरकार ने बयान फरमाया है ना अपने आबा व अजदाद के लिए, तो कहीं लफ्ज है खैर का और खैर से बनता है मुख्तार, और मुख्तार का माना होता है चुना हुआ, पसंदीदा।
तो उन्हें मुख्तार कहा गया, फिर उन्हें करीम कहा गया, फिर उन्हें ताहिर कहा गया। तो मुहक्किकीन ने कहा काफिर को ना मुख्तार कहा जाता है, ना करीम कहा जाता है, ना ताहिर कहा जाता है। ये सारे आबा के बारे में जब ये सारे लफ्ज बोले गए तो फिर उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो काफिर हो, ना आबा में ना उम्महात में। बल्कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ फरमा थे, ये तफसीर इब्ने कसीर में है कि हजरत सवाद बिन कारब रदी अल्लाह ताला अन्हु वो हिंद में आए हुए थे और उन्हें उनका जिन कह रहा था कि पीछे नबी आखिरुज़ ज़मान ज़ाहिर हो चुके हैं और तुम जाकर उनका कलमा पढ़ो। ये सारा उस रवायत में जिक्र है। 3 बार ख्वाब में उसको पैगाम मिला उनको, तो फिर बिल आकर चल पड़े। उनके जाने से पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खबर दी कि अभी एक बंदा आएगा, वो आके मेरा कलमा पढ़ेगा। तो हजरत सवाद बिन कारब फिर रस्ते में ही नात शरीफ भी लिख के ले गए थे और जाते हुए यानी सलाम दुआ के बाद कोई मोजज़ा पूछने की बजाय या ये इजहार करने की बजाय वैसे नसर के अंदर के मैं कलमा पढ़ता हूं, आपने वो अशार पढ़ने शुरू कर दिए। और उन अशार के अंदर शुरू में आगाज अशहादो से, मैं गवाही देता हूं, आगे मुख्तलिफ चीजें हैं, मैं गवाही देता हूं अन्नका मुअम्मुन अला कुल्li गायबी, अल्लाह ने आपको हर गैब अता फरमाया है। और इस तरह आगे अन्नका अदनल मुरसलीन वसीलतन इलल्लाहि यब्नल अक्रमीन अल अताइबी, कहा कि मैं गवाही देता हूं किस चीज की, कि अल्लाह की तरफ वसीले तो बहुत सी हस्तियां हैं, यानी अल्लाह के नबी, लेकिन जो थोड़े टाइम में रब तक पहुंचाए वो हस्ती आपकी है। अदना बमाना अकरब, और इसमें फौजशुदा सारे अंबिया तो दुनिया से जा चुके थे। कोई लोग कहते हैं कि जिंदा का वसीला तो जायज है, फौजशुदा का नहीं। अगरचे तो नबी तो वैसे भी जिंदा ही है कब्रों में, लेकिन इस दुनिया से जा चुके थे। उनको का वो भी वसीला है, लेकिन महबूब आप उनमें से सबसे बड़ा वसीला है। तो सरकार ने ये नहीं कहा कि ये तो माज़अल्लाह को शिरक कर रहे हो, इसे छोड़ दो, नहीं, सरकार ने तस्दीक की। आगे क्या गवाही दी, यब्नल अक्रमीन अल अताइबी, ऐ वो महबूब जो सहबजादे हो उन हस्तियों के जो अकरम भी थे अतियब भी थे। ऐ वो जात, आम बंदे को भी अपने वालिदैन जैसे भी हों उनके बारे में अच्छा जुमला बड़ा पसंद आता है। तो सरकार के सामने सवाद बिन कारब कलमा पढ़ते हुए ये गवाही दे रहे थे कि आप एक तो इब्नुल अक्रमीन है। अक्रमीन अक्रम की जमा है, और अक्रम कौन है, इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अताइब अतियब। तो आपके जो आबा हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अतियब भी हैं, वो अक्रम भी हैं, आप उनके सहबजादे हैं। तो अगर कोई भी इसमें नाजायज बात होती तो सरकार से बढ़कर नाजायज से टोकने वाला कौन और हो सकता है। फरमाते बाकी नात पढ़ो, ये काट दो, ये मेरे बारे में ना बोलो, फलां बात है फलां बात है। सरकार ने किसी वजह से भी नहीं रोका। तो जिस पर सुन के सरकार खुश हो रहे थे, सहाबा दाद दे रहे थे, बल्लो की में इतनी सदियों के बाद वही हम भी बयान कर रहे हैं और रात के समय में गवाही दे रहे हैं कि हम उस ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं कि जिनको रब ने इतना शानदार माजी दिया, इतना शानदार हाल दिया और क़यामत तक इतना शानदार मुस्तकबिल दिया। वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अब इस मकाम पर हजरत सैयदा तैयबा आमीना
रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिहाज से, वैसे तो बहुत ज्यादा यहाँ पर बहस है सरकार के मुख्तलिफ किस्म जो रिश्तेदार थे उनके नामों के लिहाज से भी आला हज़रत ने साबित किया, ये नाम बताते हैं कि ये फैमिली सारी तौहीद परस्तों की थी। वो सब आपने उसको साबित उस लिहाज से भी किया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन के अंदर जिस वक़्त मदीना मुनव्वरा से वापसी हो रही थी और मकाम अबवा तक हमारे आका अलैहिस्सलाम अपनी अम्मी जान के हमरा पहुंचे हुए थे और हजरत सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा का आखिरी वक़्त आ गया। तो हजरत सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने सरकार की नात पढ़ी और रूह फिर जिस्म से परवाज कर गई। तो उसमें था इन सहा मा उबसिरतु फिल मनाम, अगर वो सही है जो मुझे ख्वाबों में दिखाया गया। मवाहिब दुनिया में और सीरत इब्ने हिशाम वगैरह में ये सब मौजूद है। इन सहा मा उबसिरतु फिल मनाम, जो मुझे ख्वाबों में दिखाया गया है, यानी जब आप मेरे बतन में थे और मुझे ख्वाब आए, अगर वो सही है तो फिर फ़इन्ना का मबऊसुन इलल अनाम, तुझे लोगों का रसूल बनाया जाएगा। यानी वो जो कुछ मैंने ख्वाबों में देखा उसका खुलासा ये है, फ़अन्ता मबऊसुन इलल अनाम मिन इंदे ज़िल जलाल वल इकराम। ये तौहीद परस्त माँ का बोला हुआ कलाम कि अगर वो सही है जो मैंने ख्वाबों में देखा तो आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मिन इंदे ज़िल जलाल वल इकराम, जो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम है उसकी तरफ से आपको रसूल बनाया जाएगा। तुब आसू फिल हिल्ले व फिल हराम, तुब आसू फित तहकीकी वल इस्लाम। आपको ये जो हरम है मक्का मुकरमा का, हुदूद हरम, इनका भी रसूल बनाया जाएगा और हिल वालों का भी रसूल बनाया जाएगा। और फरमाया आप तहकीक और इस्लाम की खातिर दुनिया में तशरीफ लाए हो और इसका ऐलान आपसे करवाया जाएगा। दीनो अबी कल बर इब्राहिम फल्लाहु अन्हा का अनिल असनाम। वो जो तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन है वो ही तुम्हारा भी दीन है। और फिर अल्लाह ने ऐ मेरे बच्चे आपको बुतों से मना कर रखा है। यानी उस छोटी उम्र में जो सरकार के बारे में ये कह रही हैं, फरमा रही हैं, तो खुद कितनी बड़ी तौहीद परस्त होंगी। तो सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपने ये अशार पढ़े और इस पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं जो उनके खिताब में था। और ये तारीख का रोशन बाब है। फरमाने लगी कुल्लु हय्यिन मय्यित, जो भी मखलूक में जिंदा है, वैसे तो अल्लाह भी हई है लेकिन उसकी बात यहां नहीं हो रही कि जो भी जिंदा है उसने मरना है मखलूक में से। तो मतलब है अपनी उस वफात का जो गम होना था सरकार को, उसके बारे में दिलासा दे रही थी कि ये तो फिर जो भी आए हैं उन्होंने जाना है। कुल्लु हय्यिन मय्यत व कुल्लु जदीदिन बाल। दूसरा जुमला यह है कि हर नई चीज ने पुराना होना ही है, बोसीदा हो जाएगी। ये एक हकीकत है कि हर जो आया है उसने जाना है और जो भी नई चीज है बिल आखिर एक दिन वो ही बोसीदा खंडर नजर आएगी। और फिर फरमा कुल्लो कबीरिन यफना, यानी हर छोटे ने जिसका मरना लिखा हुआ नहीं, छोटी जिंदगी उसने बड़ा होना है। लेकिन अगला जुमला बोला फरमा कुल्लो कबीरिन, हर जो बड़ी उम्र वाला है यफना, उसने फना होना है। ये कायनात के हकायक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
बचपन की उम्र में अम्मी जान सामने रख रही थी और फरमाने लगी, ये तमहीद बांध के, आना मैततुन, अब मैं फौत होने लगी हूं। वो पहाड़ी अबवा की जहां आज भी लोग जाके हाजिरी देते हैं, आना मैततुन, अब मैं फौत होने लगी हूं, लेकिन मैं इस यकीन पर फौत हो रही हूं, जिक्री बाक़िन, जिक्र मेरा बाकी रहेगा, मेरा जिक्र फौत नहीं होगा, जिक्र मेरा बाकी रहेगा। जिन सब को सामने रख के सैयदा पाक सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि मेरा जिक्र बाकी रहेगा, ये सारे सेमिनार वाले भी उनकी निगाहों के सामने थे। मेरा जिक्र बाकी रहेगा, मेरे बच्चे मैं जा रही हूं, जिक्री बाकिन, जिक्र सदियों बाद भी मेरा होगा। वजह उसकी क्या है? फरमाने लगी, वक़त तरक्तु खैरा, मैं दुनिया को खैर दे के जा रही हूं। जो कुछ दुनिया को मैंने दिया है वो कौन इंसान दे सकता है? वो कौन सी माँ है जो दुनिया को ऐसी नेमत दे सकती है जैसी, ए मेरे बेटे मैं आपकी शक्ल में दे के जा रही हूं, जो भी आपकी शान बयान करेगा वो मेरी भी बयान करेगा, वो मेरा एहसान मंद होगा। जिक्री बाकिन, मेरा जिक्र जो है वो बाकी रहेगा। वक़त तरक्तु खैरा व वलदतु तुहरा, कहा मैंने तहारत को जन्म दिया है कि जिस हस्ती की एक चमक से करोड़ों दिल ताहिर हो जाएंगे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जो सैयदा तैयबा ताहिरा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा का दुनिया से जाते हुए नजरिया था, वो आज भी हमारा नजरिया है। और यही आले सुन्नत की सदाकत है, जो मैं कहता हूं ये जमीन भी सुन्नी है, वो आसमां भी सुन्नी है, जलवाए खुर्शीद सुन्नी, कहकशां भी सुन्नी है। ये एक मुसलसल सदाकत है। अल्लाह ताला हम सब को इसी अकीदे पर कायम रखे। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।